40 साल के दूल्हे ने 30,000 में खरीदी 14 साल की दुल्हन, लेकिन फेरे से पहले पड़ गए लेने के देने। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह भी थी कि लड़की के भाई को भी इस शादी की जानकारी नहीं थी। लड़की के भाई ने बताया कि उसे इस शादी की कोई जानकारी माता पिता ने नहीं दी थी। अगर दी होती तो वो ऐसा कभी नहीं होने देता। यह हैरान करने वाला मामला बिहार के मधेपुरा का है, जहां कोसी और सीमांचल की गरीबी यहां की बच्चियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है। दूसरे राज्यों के लोग पैसे के बल पर यहां की बच्चियों से शादी करते हैं और साथ ले जाते हैं। वहीं ताजा मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी प्रसादी चौक का है। यहाँ के कुछ लोगों की सूझबूझ और प्रशासन के सहयोग से एक नाबालिग बच्ची यूपी के अधेर से ब्याही जाने से बच गई। इस मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में है रजनी प्रसादी चौक। यहाँ उत्तर प्रदेश के शामली से आया 40 वर्षीय शख्स 14 साल की नाबालिग बच्ची से शादी कर रहा था। जब गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मुखिया को बताया और मुखिया ने यह सूचना प्रशासन तक पहुंचाई। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने शादी रोकी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देर रात सभी अभियुक्तों को थाने लाया गया और सुबह जेल भेज दिया गया। शादी करने आए शख्स का नाम ज्वाला सिंह है, जो कि 40 साल का है। वह बताता है कि इस इलाके की कई लड़कियों की शादी उसके इलाके में हुई है। इस शादी के लिए मध्यस्थ बनी जुलेखा खातून भी यह बात स्वीकार करती है कि उसने भी अपनी बेटी की शादी दूसरे राज्य में की है। यह शादी बच्ची के माता पिता की सहमति से हो रही थी। बताया जाता है कि पीड़ित बच्ची को बहला फुसलाकर उसके फूफा के घर शादी के लिए दलालों के सहयोग से लाया गया था। यहाँ इस बेमेल जोड़े को देख लोगों ने इसकी सूचना मुखिया को दे दी। फिर मुखिया की सूचना पर पुलिस ने रात में ही छापेमारी कर यह शादी रुकवाई और दूल्हे सहित इस शादी में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मुरलीगंज के प्रभारी बाल विकास परियोजना परिषद के पदाधिकारी अहमद राजा खान ने मुरलीगंज थाने में केस दर्ज कराया है। रजनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजीव राजा ने बताया कि बच्चे की उम्र करीब 14 साल है, जबकि दूल्हे की 40 वर्ष। उन्होंने बताया कि इस शादी के लिए लड़की के पिता को 30,000 रुपए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जिले में बच्चियों को शादी के बहाने बाहर ले जाने वालों का नेटवर्क इस इलाके में सक्रिय है। बाहर से आए थे, जिसका नाम ज्वाला सिंह है और वो इस नाबालिग लड़की से शादी करना चाहते थे। उसी में जिसके घर राजू दास के यहाँ ये लोग प्रायोजन किया था कि हाँ उसी के यहाँ से करवा दिया जाएगा, लेकिन राजू दास के द्वारा विरोध किया गया और सूचना मिली तो मुखिया जी, जो वहाँ के मुखिया जी के पति हैं, और भी बहुत सारे लोग के द्वारा सूचना दी गई। वहाँ पहुँचे तो वहाँ लड़की के साथ साथ सारे लोग जितने भी सहयोगी थे सबको पकड़ के थाना लाया गया और बाद में ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी जोर जबरदस्ती। लड़की ने खुद अपना बयान दिया कि हाँ मेरा शादी जो है ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए उसके विरुद्ध FIR यूपी से आया है और इसका मुख्य ब्रोकर चलता है गाँव में, दलाल शादी कराने का 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में लड़की वाले को प्रलोभन देगा। ये पूरा जिले में चल रहा है, सक्रिय रूप से मुरलीगंज प्रखंड में काफ़ी मात्रा में चल रहा है। मेरा इसमें पूरा जोर शोर से अभियान चलाने के मूड में है, पूरे जिला में चलेगा और ये शादी को रोकने के लिए बाल विवाह को, यूपी वाले को रोकने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग कदम उठाएंगे। ये जो बाल विवाह यूपी वाले जो है कैसे आते हैं, कैसे सेटिंग तो होगा उसका, कोई ना कोई होगा। हाँ, गांव में प्रत्येक गांव में लिंक जुड़ा हुआ है। जैसे पंजाब से आना और यूपी से ये लड़की सेटिंग है, कहीं एक लड़की का शादी हो जाता है, वो शादी वाले वो वहाँ से आता है और लड़की वाले को प्रलोभन देता है तो अपन बेटी का शादी करने देंगे 30,000 में, 40,000 में, 2-2 लाख में शादी किया। ये लड़की का जो जिसको हम पकड़े हैं इसमें 30,000 रुपया लिया है, 2 लाख में बात है। लड़की का उम्र क्या है और लड़के का उम्र क्या है? लड़की का उम्र 2008 के बाद इसका जन्म हुआ है, मोटा मोटी 11 से 12 वर्ष से लड़की का उम्र है। लड़का की उम्र है 45 वर्ष। ये तो बाल विवाह है, ये तो बाल विवाह है। बाल विवाह से कोई पदाधिकारी आए थे क्या? हाँ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मार्फत यहाँ पे केस दायर हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? राजीव राजा, मुखिया प्रतिनिधि।